नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा, 2 से बढ़कर हुए 6, सभी की ट्रैवलिंग हिस्ट्री। ग्राम ग्वारी में 2 पक्षों में जमकर विवाद, 100 से अधिक लोग घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। माइसियम सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों ने दमोह कलेक्टर से की शिकायत, नहीं मिल रहा है वेतन। ईंट भट्टा संचालकों के द्वारा पथरिया अवैध रूप से लिया जा रहा था सप्लाई लाइन से पानी, तहसीलदार सीएमओ ने की मौके पर पहुंचकर कार्रवाई। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे विवाद की। जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक विवाद सामने आया, जहां 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसके चलते 7 से अधिक लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए हैं। जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक ही परिवार के कई सदस्यों के साथ मारपीट की गई। बताया जाता है ग्राम के दबंगों ने ये मारपीट की है। दोनों पक्षों में जमकर विवाद, दोनों पक्षों के द्वारा जमकर हथियार चलाए गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर उनका उपचार शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिए गए हैं। बब्बू वाली बस कहाँ के रहने वाले हो? गुआरी टूरिया टोला। क्या हो गया तुम लोगों को? झगड़ा हुआ था किससे? सरपंच से। कितने लोग घायल है? ये बैठे हैं, कशुपुर आ रहे हैं पीछे। किस वजह से झगड़ा हुआ है? वो हमारे घर आए थे दारू पीकर मारने के लिए, गाड़ी रोकते रहते। क्या नाम है तुम्हारा? राजभान। कहाँ के रहने वाले हो? गुआरी। क्या हो गया तुम? मार दिए सर, लड़ाई। किसने मारा है? रज्जू ठाकुर ने। क्या नाम है उसको? रज्जू। कितने लोगों को मारा है? सबने का मारा जितने हम लोग। कितने लोग घायल है? 6 है। कशुपुर भाई और 4 आ रहे हैं। भाई चरण का भी मारा है। किस वजह से झगड़ा हुआ था? जो दारू पी के मार रहे थे सभी लोग। स्वान कहाँ के रहने वाले हो? गुआरी टोला। क्या हो गया आप लोगों को? आके मारने लगे। कौन? सरपंच पूरन। क्या नाम है सरपंच का? दरियाव। कितने लोगों को मारा है? एक पूरन को, बानियों को भी मारा है। कितने लोग होंगे घायल? ये 6-7 जन हैं। किस वजह से झगड़ा हुआ था? ये बाहर से आए, सो काम करवाते थे, काम करो। हम उन्होंने कही कि सरपंच ने मना किया है, स्कूल में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। सो काम को जबरी ले गया, काम करवाए। किसने? सरपंच ने? नहीं सर, उनकी भक्ति जी ने। क्या नाम है उसको? रज्जू और पूरन और हैं बिक्कू, हरे रंगू, टिर्रू। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह देहात थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत ग्राम खेदरा के समीप एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर देखा गया। 2 टुकड़ों में ये शव है। युवक की पहचान नहीं हो सकी, जिसके संबंध में लगातार पहचान के प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। सागर नाका चौकी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम खेजरा में ये लाश देखी गई। रेलवे ट्रैक पर यह लाश थी। 2 हिस्सों में यह लाश थी। बताया जाता है कि अज्ञात युवक रेल की चपेट में आया, जिसके चलते उसके 2 टुकड़े हो गए। युवक की पहचान नहीं हो सकी। इस संबंध में लगातार पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, ताकि जानकारी प्राप्त हो सके कि युवक कहां का रहने वाला है।
पुलिस के द्वारा मारा कायम कर लिया गया है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए मौके से रवाना किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। माइसेम सीमेंट फैक्ट्री नरसिंहगढ़ में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, ऐसा कहना है मजदूरों का, जिनके द्वारा आज लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। दमोह कलेक्टर को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कार्रवाई की मांग की गई। इनका कहना है कि इन्हें पिछले माह से वेतन नहीं मिल रहा है। माइसेम सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर काफी तादाद में आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई। इनका आरोप है कि फैक्ट्री के द्वारा इन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है। अब काम भी लेना बंद कर दिया है। रेगुलर मजदूर एवं सप्लाई वाले मजदूरों से काम लिया जा रहा है, जबकि इनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। इन्हें काम पर आने के लिए मना ही है और अब वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। किस लिए यहाँ आए हैं? सर मेरा नाम शेखर विश्वकर्मा है। हम लोग आए हैं, ये पैसा जो मोदी जी ने बोला था कि जो घर पर बैठे हैं उनको पैसा दिया जाएगा, अभी तक कुछ सुनवाई हुई नहीं है और साथ ही साथ ड्यूटी भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी बीमारी चल रही तो चाहे इस वजह से मना कर दिया हो, या तो सप्लाई वाले लोग जा रहे हैं परमानेंट, तो हम लोगों को कोई सुनाई नहीं हो रही है। कहाँ काम करते हैं आप? कौन सी? माइसेम सीमेंट नरसिंहगढ़। कब से पेमेंट नहीं मिला आप लोगों को? अभी सर ये जो बोला था मोदी जी ने 2-3 महीने का कि घर पे आप रहें, तो उसका नहीं दिया गया। कब से नहीं दिया? नहीं, वो जब से ड्यूटी भी नहीं जा रहे हैं, हम लोग घर पे ही हैं। अब यहाँ किराए से रहते हैं, मजदूर हैं, तो ना खाने को है ना और परेशानी भी हो रही है। आपको मजदूरी नहीं मिली, क्या है? हमको 2 महीने से मजदूरी नहीं मिली है सर। जब से ये लॉकडाउन चला है तभी से हमको मजदूरी नहीं मिली। और जो जॉब वर्क वाले हैं हम लोग सर, मेजरमेंट वाले, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, और जो सप्लाई वाले हैं उन लोगों को दे दिया है। तो इसलिए सर हम लोग इसलिए आए हैं आपके यहाँ के कुछ हम लोग की समस्या का समाधान। फैक्ट्री में काम चालू हो गया? हाँ, फैक्ट्री में काम चालू हुआ, फैक्ट्री चालू हो। किसको काम दे रही है अभी? सप्लाई वालों को मिल रहा है। जो परमानेंट आप लोगों को नहीं? नहीं, हम लोग को नहीं मिल रहा। कितना वेतन मिलता था महीने में आपको? हमको वो 350 के करीब मिलता है एक दिन का। वो भी बंद हो गया? वो भी बंद हो कब से नहीं दिया? 2 महीना तो होगा सर। नहीं दिया। 2 महीना कैसे परिवार का पालन पोषण करते हैं? कैसे करते हैं? अभी तो सर कुछ हिलना ही नहीं है, कैसे चलाए, कैसे क्या, किराए से रहते हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग करीब 40-50 आदमी। अभी इधर कम आए हैं, लेकिन इतने आदमी। 10-12 साल से माइसेम सीमेंट में काम कर रहा हूँ, और जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग घर ही पे हैं। अभी हम लोगों के जो और साथी हैं उनको अंदर प्लांट में बुलाया गया, उनको काम दिया जा रहा है, उनको सैलरी भी दी गई है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। हम लोग कहते हैं प्लांट के अधिकारियों से, तो वो लोग कहते हैं कि आप लोगों का अभी निर्णय हो रहा है, 2-4 दिन बाद देखेंगे, 2-4 दिन बाद देखेंगे। इसमें 7 तारीख से आज सर 17-18 तारीख हो गई, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, न पैसा मिल रहा है। सर एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, जो अपने नरसिंहगढ़ के विषय में है। हम लोग नरसिंहगढ़ में इतने साल से रह रहे हैं, हम लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, और वहाँ पे हम लोगों को राशन भी नहीं मिला है। जो राशन आज सबको मिलने के लिए बोला गया था वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग गए हैं अपने, जो बोलते हैं आईडी पे राशन मिलेगा, आईडी लेके राशन लेने जाते हैं तो वहाँ से मना कर दिया जाता है। कैसे परिवार कम से कम 300 आदमी होंगे जो नरसिंहगढ़ में रहते हैं, जिन्हें राशन एक दाना नहीं मिला है। परिवार का पालन पोषण कैसे हो रहा है? पालन पोषण क्या है, अब जो है अपने आस पड़ोसी वाले हैं और भी हैं, भाई बंद हैं, जो उन्हीं से ले दे के अपना काम चला रहे हैं। पेमेंट भी नहीं मिला? पेमेंट भी नहीं मिला सर। राशन भी नहीं मिला? राशन भी नहीं मिला। मोदी जी ने तो बोला था मिलने मोदी जी ने बोला था राशन के लिए। हम राशन कार्ड नहीं है, मेरे पास आईडी है, तो बोला गया था कि आईडी पे मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं है। हम कम से कम 10 बार जा चुके हैं, लेकिन वो स्पष्ट मना कर देते हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। और हम लोगों के जो साथ में और आदमी हैं सब जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मार्च से ही मिला सर, जब से मार्च का नहीं मिला, अप्रैल का नहीं मिला। नहीं, मार्च का सर मिला है, अप्रैल का नहीं मिला। अप्रैल और मई, अप्रैल का नहीं मिला, मई तो भी चली गई। ठीक, मैं बात करता हूँ लेबर से बात की है, वेतन नहीं मिल रहा। हाँ देखिए, अभी ये कुछ लोग आए हैं जिन्होंने अवगत कराया है कि मार्च महीने का उनको वेतन मिला है, लेकिन अप्रैल महीने का वेतन नहीं मिला है। तो इस संबंध में माइसेम फैक्ट्री से हम अभी जानकारी लेंगे और उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्यवाही है वो करेंगे। हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने जितने भी उद्योग धंधे व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनसे अपील की थी, उनके यहाँ जो काम करने वाले मजदूर हैं या फिर कर्मचारी, सभी को राहत प्रदान की जाए और सभी लोग एक दूसरे की मदद करें। बावजूद इसके फैक्ट्री प्रबंधन की हठधर्मिता के चलते मजदूरों का चूल्हा नहीं जल पा रहा है। ऐसे में खासे परेशान नजर आ रहे हैं। दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा इस संबंध में उचित प्रबंध करने की बात भी कही गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह।
दमोह जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहले 2 हुआ करती थी, लेकिन आज इसमें इजाफा हो गया। अब मरीजों की संख्या जो है वो 6 हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 हो चुकी है। दमोह जिले के अलग अलग स्थानों से ये मरीज सामने आए हैं। इनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, जो बॉम्बे, इंदौर शहर, अन्य स्थानों से दमोह पहुंचे थे। दमोह जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। 2 की जगह 6 मरीज दमोह में हैं। बाहर से आए मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इन्हें कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां इनका इलाज प्रारंभ किया जा रहा है। पहले से डॉक्टर इन पर नजर बनाए रखे थे। अब रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कोविड-19 अस्पताल में इनका इलाज प्रारंभ करा दिया गया है। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर तरुण राठी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तुलसा ठाकुर से चर्चा की। कि अपने ज़िले के जो हमने सैंपल्स भेजे थे उनमें से 4 सैंपल कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और चारों ही लोग जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं जो अलग अलग ब्लॉक में हैं वहाँ पर हैं। एक हटा में है और 2 लोग हिंडोरिया कोविड केयर सेंटर में हैं और 1 लोग अपने जो जिला स्तरीय कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर। सर क्या हिस्ट्री है? सर लोकल के हैं कि बाहर से आई थी? जी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री सभी की इन चारों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे अभी हमको केवल सूचना मिली है। अभी हम लोग जा रहे हैं उन पेशेंट से चर्चा करने के लिए। चर्चा के बाद में डिटेल्ड जो हिस्ट्री होगी वो बताएंगे, लेकिन प्राइमरली निकला है कि चारों लोग बाहर से आए हैं। एक गुड़गांव से, एक जयपुर से, एक दिल्ली से और एक इंदौर से। टोटल संख्या है? टोटल 4 है और एक ऑलरेडी हमारे यहाँ डिक्लेयर्ड पेशेंट है और एक जैसा आपको पता है कि वो जो सतना का पेशेंट है उसका इलाज यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से जिले में 5 केस हैं, लेकिन अस्पताल में 5-6 लोगों का इलाज चल रहा है। बाकी डिटेल होगा तो देंगे। आज भी 4 की रिपोर्ट मिली है कुछ देर पहले। तो 3 हिंडोरिया ब्लॉक के हैं और 1 हटा ब्लॉक का है। हटा ब्लॉक में रसीदपुर और हिंडोरिया ब्लॉक में तौरी, सलैया हटरी और बालाकोट, ऐसे और एक और है बालाकोट, टौरी, लकलका और सलैया हटरी। क्या ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या है मैम इनकी? ये बाहर से आए थे पर इनका सैंपलिंग कराया गया था कि सभी कोविड केयर सेंटर में है। तीनों कोविड केयर सेंटर। दमोह जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। पहला मरीज जो बॉम्बे से आया था, दूसरा मरीज एक बस से जा रहा था जिसे दमोह में इलाज के लिए रुकवाया गया था। अब 4 जो मरीज हैं वे बाहर से आए हुए हैं, जिसमें जयपुर, बॉम्बे और इंदौर के मजदूर शामिल हैं। फिलहाल इनका उपचार जारी है। सभी से अपील है, सतर्क रहें, सजग रहें, अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सैन समाज दमोह के द्वारा आज पुनः एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। इनका कहना है कि इनकी दुकानें पिछले काफी लंबे समय से बंद चल रही हैं। अब तक इनकी दुकान को खोलने का कोई निर्णय नहीं हुआ। इस पर निर्णय जिला प्रशासन को लेना है। जल्द ही इनकी दुकानों को शुरू करवाया जाए। सैन समाज काफी परेशान है। लॉकडाउन के बाद लगातार सरकार के इनके द्वारा साथ दिया गया, लेकिन अब तक इनकी दुकानें नहीं खुली। ये इस बात से परेशान है कि आखिर ये करें तो करें क्या। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। आर्थिक रूप से भी ये काफी सक्षम नहीं है, जिसके चलते इन्हें और भी अधिक परेशानी हो रही है। विभिन्न शहरों में लॉकडाउन के बीच इन्हें ढील दे दी गई है, लेकिन दमोह में अभी तक इनकी दुकानें बंद हैं, जिसके चलते इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। सभी सैन समाज के व्यक्ति हम लोग के साथ में आए कलेक्टर साहब को आवेदन देने कि सभी सैन समाजों की दुकान खुली जाए और जो हम लोग महामारी के थ्रू सभी दुकानदारों की दुकानें बंद हैं और महामारी के चक्कर में हम लोग परेशान हैं, तो आर्थिक सहायता राशि सरकार द्वारा हम लोग को प्रदान की जाए। कोरोना महामारी जो अभी पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे पैर पसार रही है, उसी के चलते जो 2 माह से केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया, उसका संपूर्ण सैन समाज और ब्यूटी पार्लर और केश शिल्पी जो लोग हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, आज हर समाज का व्यक्ति इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और उन लोगों ने भी पूर्णतः इसका पालन किया है। मगर इसमें कुछ समाज के लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं और 2 महीने तक दुकानें बंद नहीं रख सकते। उसके बाद भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से सरकार के साथ सहयोग किया, समर्थन किया, मगर 3 तारीख को अन्य दुकानों को खुलने के लिए अनुमति मिल गई और सैन समाज की दुकानें खोलने के लिए अनुमति नहीं मिली। 9 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि हमारे लिए एक नीति निर्धारित
की जाए उसका हम पालन करते हुए और अपने परिवार का जीवन पालन करेंगे। मगर 9 तारीख के बाद भी किसी भी प्रकार की रणनीति नहीं बनी और 18 तारीख को पेपरों के माध्यम से आया कि 18 तारीख को केस शिल्पी समाज की सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे। मगर 18 तारीख के बाद जब एसडीएम महोदय से फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन तैयार नहीं हुई है और इस कारण से आप लोगों की दुकानें नहीं खुलेंगी और अगर दुकानें खुलती हैं तो उनके ऊपर चालान और जुर्माना किया जाएगा। मेरा कहना सरकार से है कि 9 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, 9 तारीख के बीच में आपने 2 लोगों के लिए राहत दी, वकील और कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए। मैं कहता हूं कि सबको परिवार पालने का अधिकार है, सबको मदद मिलना चाहिए, मगर सेन समाज के शिल्पी परिवारों से जो लोग जुड़े हैं उनके परिवार भी हैं, उनको भी मदद मिलना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ये बात कह रहे हैं कि इस व्यवसाय से सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलने का खतरा है, सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलने का खतरा है। और 2 महीने हम लोगों ने आपका सहयोग किया तो आगे भी हम सहयोग करेंगे, मगर हमारे परिवारों के लिए चलाने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाए। आप इस पे विचार भी करें। अगर आप इस तरीके से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाएंगे तो हम अपने परिवारों सहित भूख हड़ताल पर बैठने मंजूर होंगे। देखने लायक होगा इस संबंध में प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। लघु व्यापारी संघ के द्वारा भी आज एक ज्ञापन सौंपा गया। फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को लॉकडाउन के बीच दुकान लगाने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई। लघु व्यापारी संघ के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया, कार्यवाही की मांग की गई। शहर के फुटपाथों पर छोटी छोटी दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले छोटे दुकानदार काफी परेशान हैं, जिन्हें लघु व्यापारी संघ अपना सदस्य हमेशा ही बताता रहा है। अभी इन सदस्यों की समस्याओं को लेकर उसके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। लघु व्यापारी संघ के अध्यक्ष मौजूद थे, जिनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। लघु व्यापारी संघ की ओर से आए हैं। हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारियों को तो राहत दी गई है लॉकडाउन में। आज 2 माह हो चुके हैं और हमारे छोटे लघु व्यापारी हैं, जैसे सेन समाज की भी है और जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते, सबसे ज़्यादा लघु व्यापारी फुटपाथ पे दुकानें लगाते, उनके हाकर जो आज भी नहीं खुले जा रहे, ना उन्हें सब्जी बेचने के लिए कुलियों में भटकना पड़ रहा है। क्या चाहते हैं? ये हाकर जो खुलवाए जाए और इसकी समय सीमा भी बढ़ाई जाए। दुकानदारों को इतने में कुछ नहीं हो पा रहा। प्रशासन के द्वारा उचित कदम उठाने की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद चाकूबाजी की घटना सामने आई है। जिला अस्पताल में घायलों को दाखिल किया गया। दमोह कोतवाली अंतर्गत मंडी क्षेत्र से एक विवाद सामने आया, जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ। चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई, घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जान। कहाँ के रहने वाले हो? साल मंडी ब्लैक नंबर। क्या हो गया आप लोगों को? नहीं है बातों में पीछे से आके चाकू मारा। किसने मारा है? लाल सिंह, राजा, नबीस। कितने लोगों को मारा है? 4। क्या नाम है चारों को? बप्पा, पुलिया, नबीस और राजा और लाल सिंह। इनने मारा है? 4। वो कौन है जिनको और चोट आई है? आप लोग कितने लोग घायल हुए हो? क्या नाम है उनका? अफरोज। किस चीज से मारा है? हाँ। हमारे आदमी बात लगाए थे मजबूरी का, तो मेरे इसका लगा तुम तो मोबाइल हम नहीं जाता और मेरा अफरोज और मेरे बोलने लगा ले जो मोबाइल
दरबच्चे की नीचे रख रहे थे, मैं लात मार दिए। फिलहाल दोनों ही पक्षों के विरुद्ध मामले दर्ज कर लिए गए हैं। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है प्रीतम सिंह लोधी, इनका एक बड़ा बयान सामने है। उनका कहना है कि 24 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के द्वारा आगामी समय में होने वाले उपचुनाव में पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। उनका कहना है कि लगातार तमाम कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, आगामी समय में जीत सुनिश्चित है। पहले तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया, हमारे दमोह का वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय जयंत मलैया जी और हमारे समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने हम जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। उनके विश्वास पर खरा उतरने का हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे और निश्चित ही जो विश्वास मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जताया है, उस विश्वास को हासिल करने का प्रयास करेंगे। लॉकडाउन के बीच काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों की सेवा का मौका है, भी मजदूरों की सेवा करने का मौका, ऐसे में क्या कितनी जवाबदारी बढ़ रही है? निश्चित ही जिस समय मेरी घोषणा हुई, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है, उसमें निश्चित ही हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और उसी भूमिका को निभाते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आप जिस जगह जाएंगे और जहां पे भी सेवा कार्य हो रहे हैं, निश्चित ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस पूरे दमोह जिले में और मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से जो भी श्रमिक बाहर से आ रहे हैं, उन श्रमिकों को भोजन की व्यवस्था कराना और उन्हें व्यवस्थित उनके स्थानों तक पहुंचाने का जिम्मा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बखूबी निभा रहे हैं और मुझे सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलता है और सभी कार्यकर्ता मुझसे निरंतर संपर्क में रहते हुए और ये कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखने में 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आपको भी मिलने वाली, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हो गए हैं। तो ऐसे में कितनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे और आपको बताया तो बिल्कुल संजय भैया, निश्चित ही मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है और पिछले 15 सालों से हमारी सरकार रही है और उस 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जनहितैषी काम किए हैं, उन जनहितैषी कामों को लेकर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस प्रत्येक विधानसभा में जहां उपचुनाव होने वाले हैं जाएंगे और हमारी जनहितैषी योजनाओं के बल पर हम निश्चित ही इस मध्य प्रदेश में जितने उपचुनाव होने वाले हैं उन सभी उपचुनावों पर विजय होंगे। निश्चित ही हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, ओजस्वी नेतृत्व है, उस ओजस्वी नेतृत्व के नेतृत्व में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित ही इस मध्य प्रदेश की प्रत्येक सीट पर विजय पताका फहराएंगे। देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं उद्योग घरानों से कि मजदूरों की मजदूरी न रोकी जाए, तब उनके सबसे बड़े सीमेंट उद्योग में मजदूरों की मजदूरी से वंचित कर दिया। निश्चित ही संजय भैया, ये एक विकराल समस्या पूरे देश में उभर कर आ रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी उद्योगपतियों से ऐसा आग्रह किया था कि मजदूरों की मजदूरी ना रोकी जाए और जो वहाँ कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी सैलरी ना रोकी जाए। तो मैं भी अपने दमोह के उद्योगपतियों से ऐसा आह्वान करूंगा कि जो मजदूर आपके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, निश्चित ही उनका भरण पोषण उसी मजदूरी से हो रहा है, तो आप उनकी मजदूरी व्यवस्थित और हर महीने देने की कृपा करें। इसको लेकर क्या प्रशासन से भी आप चर्चा करेंगे? बिल्कुल, निश्चित ही आज ही ये खबर हम लोगों तक पहुंची है, तो निश्चित ही हम प्रशासन से भी बात करेंगे कि जो भी उद्योग हमारे दमोह जिले में संचालित हो रहे हैं, चाहे वो छोटे उद्योग हों चाहे बड़े उद्योग हों, प्रत्येक उद्योगपति उन मजदूरों को उनकी मासिक जो मजदूरी है वो प्रदान करें। प्रीतम सिंह लोधी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे, वर्तमान में युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री भी थे, जिसके बाद उनकी नियुक्ति
दमोह भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में की गई है। संगठन को चलाने की कार्य क्षमता रखते हैं। इसी बीच उनके द्वारा बड़ी बात कही गई है। उनका कहना है कि उपचुनाव में बीजेपी जीतने वाली है। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़ दमोह। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में दमोह कलेक्टर तनु राठी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की एक अहम बैठक ली है, जिसमें तमाम बीएमओ शामिल हुए। इस बैठक में तमाम जो उपस्थित डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए गए कि आगामी समय और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां की जाएं और जितने भी मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके संबंध में काफी मेहनत करने की आवश्यकता। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में ये बैठक चल रही है। स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक है। कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद इस बैठक का और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। तमाम ब्लॉक स्तर पर किस तरह से कोविड-19 अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई हैं, इस संबंध में दमोह कलेक्टर तनु राठी के द्वारा जानकारी मिला ना किया। ये बीसी जो रखी है वही रहा जो पहला केस हमें तेजूखेड़ा में मिला, और उसमें क्या क्या जो मुझे लगता है कि जिला स्तर से मुझे देखने में आया कि हम और अच्छा उस केस को मैनेज कर सकते थे, या जो हमसे अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई हैं हम और किस तरीके से क्विक रेस्पॉन्स उस चीज में कर सकते थे, उस चीज को हम थोड़ा सा देखें। और चूंकि जैसा सबको पता है कि अब आगे आने वाले समय में केसेस की संख्या बढ़ सकती है, तो और हम हमेशा से ये चीज रही है कि ब्लॉक स्तर पे किस तरीके से हम सशक्त बने कि हम ब्लॉक स्तर पे ही इन सब केसेस और इन सब चीजों को हम डील कर सकें। तो इसके लिए ये था कि एक बार बीएमओ तेजूखेड़ा सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उसमें जो आवश्यक सुधार हम और क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो बताइए खास करके सैंपलिंग को लेकर के भी कि हम सैंपलिंग अब हमारे यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से हो रही है, तो कैसे हम और अच्छा हम सैंपल जिस व्यक्ति का ले रहे हैं उसका चयन कैसे करें। उसमें नई गाइडलाइंस भी आई है, तो उनके तहत जो छोटा सा चेंज हुआ है उसमें हम किस तरीके से व्यक्तियों के सैंपलिंग वगैरह लें, ये हम चर्चा करेंगे। और जो अपना सीसीसी है उनमें अपने को कैसे व्यवस्था जमानी है, 50-50 लीटर जो अपना सीसीसी की हमने जो व्यवस्था जमाने के लिए आप सबको बोला है, तो उसके संबंध में आप सबके हम सुझाव ले लेंगे। तो अब ये सीओ जवेरा की आवश्यकता नहीं थी मेरे को, वैसे सामने आ जाओ, ठीक है। अभी दो ही हैं। दमोह कलेक्टर के द्वारा सीएचएमओ, बीएमओ, सिविल सर्जन सहित तमाम जो अधिकारी एवं डॉक्टर्स मौजूद, उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 अस्पतालों में तमाम तरह की व्यवस्थाएं हों और जब भी कोई मरीज पॉजिटिव पाया जाता है तो तत्काल तमाम तरह की व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाए। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़। बैंड पार्टी एवं चक्रवर्ती समाज के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। इनकी मांग है कि इन्हें भी लॉकडाउन के बीच व्यवसाय करने की छूट प्रदान की जाए। बैंड पार्टी एवं चक्रवर्ती समाज के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। लॉकडाउन के बीच इनका धंधा बंद है, बैंड बाजे नहीं बज रहे हैं। इसके अलावा चक्रवर्ती समाज का व्यवसाय भी बंद है। गर्मी के मौसम में मटके तक बेचने नहीं मिले, साथ ही बांस के सामान भी नहीं बेच पा रहे हैं, जिसके चलते काफी परेशान है। श्रीमान जी, हमारा भगवत बंसवती नाम है और मुख्य हम लोगों का बैंड का कार्य है। अप्रैल और माह के महीने में हम लोग कुछ पैसा वगैरह कम इकट्ठा कर लेते थे, शादी विवाह होती थी तो, और इस बार दोनों महीने में कुछ नहीं हुआ, तो श्रीमान जी हम लोग 4 महीने का राशन पानी कुछ नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए हम लोग एक बैंड पार्टी का एक समस्त समाज का एक आवेदन देने आए थे। मजदूर लोग सरकार से कुछ सहायता प्राप्त हो। मोहल्ला दमोह से आए हुए हैं, बजट नंबर 3 से। हमारे जो बंसवती समाज है सब आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। 2 महीने लॉकडाउन को हो चुके हैं, बहुत कमज़ोरी स्थिति आ रही है। अब क्या बच्चों को खिलाएं क्या ना खिलाएं, इसलिए श्रीमान जी से प्रशासन से निवेदन है कि हम गरीबों को कुछ आर्थिक मदद दिलाए जाने की कृपा करें। बाँस टोकरी का धंधा, बाँस का सब बंद है और कुछ नहीं है, बहुत परेशान है श्रीमान जी। हम क्या करते थे आप? बाँस का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और रिक्शा चलाते हैं श्रीमान जी। देखने लायक होगा शासन प्रशासन इनकी ओर कब तक ध्यान देता है। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़। दमोह जिले में हिंडोरिया स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद दमोह कलेक्टर तनु राठी एवं पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान मौके पर पहुंचे, क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों से चर्चा की। इसके अलावा स्थानीय डॉक्टरों से भी उनके द्वारा चर्चा की गई।
आज 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 2 मरीज हिंडोरी हाई स्कूल में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किए गए थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। जिसके बाद दमोह कलेक्टर तनुराठी, पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी हिंडोरिया पहुंचे, मरीजों का हाल पूछा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अमले को आदेशित किया है कि तमाम व्यवस्थाओं का ख्याल रखा जाए। पथरिया में ईंट भट्टा लगाने वाले लोग काफी दबंग माने जाते हैं, जिसके चलते इनके द्वारा शासकीय पाइपलाइन में एक होल बनाया गया, जिससे पानी लिया जा रहा था। इस स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद तहसीलदार और सीएमओ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई सुनिश्चित की। पथरिया में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता है कि नगर पालिका की जल सप्लाई लाइन से ईंट बनाने वाले भट्टा संचालकों के द्वारा पानी की पाइपलाइन में होल करने के साथ पानी लिया जा रहा था, जिसके चलते नगर में पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही थी। जानकारी लगने के बाद तहसीलदार एवं नगर पालिका के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की गई। सर बता इधर किस लिए आए थे? ये अभी नगर पालिका के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि वार्ड नंबर 9 में कुछ बुद्धे पटेल नाम के व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा नगर पालिका की लाइन को क्षतिग्रस्त करके काफ़ी मात्रा में पानी की चोरी करने का समझ में आया है। जिसके संबंध में जांच की गई तो देखा गया कि निश्चित रूप से पानी को क्षतिग्रस्त करके, ये आप देख सकते हैं, क्षतिग्रस्त करके यहाँ पर पानी को निकाला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है काफ़ी बड़ा तालाब भी इनने बना लिया है, जहाँ पर तथाकथित रूप से जो नगर पालिका का शासकीय पानी है वह वहाँ इकट्ठा किया जा रहा है, और उसके माध्यम से ये सिंचाई वगैरह को जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से गैरकानूनी है और इसकी जांच की जा रही है। सीएमओ साहब इसकी जांच करेंगे और जांच के उपरांत जो भी निकल के आएगा वो आपको पता चलेगा। ठीक है। लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही जा रही है, और भी लोग हैं जिनके विरुद्ध आगामी समय में कार्रवाई देखने मिल सकती है। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरबरिया, लकी सी न्यूज दमोह। कोरोना योद्धाओं का लगातार सम्मान हो रहा है। तेजगढ़ में भी पुलिस का सम्मान किया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कोरोना योद्धाओं का लगातार सम्मान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत गोहची के लोगों के द्वारा तेजगढ़ पहुंचकर पुलिस स्टाफ का सम्मान किया गया। जी हाँ, फूल मालाओं से इनका स्वागत किया गया। लॉकडाउन के चलते दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं, संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों के द्वारा अपने क्षेत्र थाने विशेष की पुलिस का विशेष स्वागत और सम्मान किया गया। जैन समाज के लोगों के द्वारा सभी के हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय। हम उनके जीवन की सफलता, सुखदमय जीवन एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। ग्राम गोहची के सम्मानीय सभी प्रतिष्ठित नागरिक बंधुओं द्वारा जो दूसरी बार लगातार कोरोना वायरस में लगातार 24 घंटे कार्य करने के कारण पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग एवं अन्य सभी विभाग के कर्मचारी जो निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। इस सम्मान से हम लोग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप लोगों से अपेक्षा करते हैं इसी प्रकार समस्त विभागों के शासकीय कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाते रहें, उनके कार्य की सराहना। संजय सरवरिया, लकी डी न्यूज। रोटरी क्लब दमोह के सदस्यों के द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी राष्ट्रीय विपदा के दौरान दमोह शहर के बाईपास पर गुजरने वाले लोगों के लिए 2 क्विंटल केला, 50 बोरी पानी के पाउच, ककड़ी एवं खीरा आदि का वितरण किया गया। रोटरी क्लब के सदस्य यहाँ मौजूद रहे, जिनके द्वारा प्रवासी मजदूरों की सेवा की गई। यहाँ देना, हेलो दे दिया। केला ले लो, केला 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 की पन्नी दो।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा, 2 से बढ़कर हुए 6, सभी की ट्रैवलिंग हिस्ट्री। ग्राम ग्वारी में 2 पक्षों में जमकर विवाद, 100 से अधिक लोग घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। माइसियम सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों ने दमोह कलेक्टर से की शिकायत, नहीं मिल रहा है वेतन। ईंट भट्टा संचालकों के द्वारा पथरिया अवैध रूप से लिया जा रहा था सप्लाई लाइन से पानी, तहसीलदार CMO ने की मौके पर पहुंचकर कार्रवाई। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।